हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स होते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनके बीच क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो देखते हैं। टॉपिक है, पढ़ेंगे क्या, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड coefficients of quadratic equation। ठीक है, इनके बीच का। ठीक, तो मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देन जो सम ऑफ रूट्स होगा अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स वो होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, या ये कह सकते हैं कि जो सम ऑफ रूट हुआ वो माइनस b अपन a हुआ। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट वो होगा कांस्टेंट अपन जो है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जस्ट लाइक जैसे हम लोग पॉलिनोमियल में पढ़े थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक उसी तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारा c अपन a। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कहा जाए कि फॉर इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल 0, कहा जाए कि फाइंड सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हमें यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हम जो है इनके रूट्स को निकाले फिर सम और प्रोडक्ट निकाले। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे सीधे सीधे इसको हम ऐसे लगा सकते हैं कि जो सम ऑफ रूट्स है, यहाँ पे हमने क्या देखा था, सम ऑफ रूट्स जो है वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। और जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी मतलब क्या है, c की जगह में कितना है 1 अपान 3। तो रूट्स निकालना जरूरी नहीं होगा, हम ऐसे जो है बना सकते हैं। ठीक है, कुछ और रिलेशंस देखते हैं बच्चों। ये तो हो गया। फॉर्मेशन देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are given। तो अगर रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दिए हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे फॉर्म करेंगे। तो अगर कहा जाए कि जो है लेट अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा बीटा जो है वो रूट्स हैं। ठीक है, तो जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन जो है हम ऐसे बना सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये जनरल कॉन्सेप्ट होता है। इससे कोई भी इक्वेशन फॉर्म करना हो, वो क्वाड्रेटिक हो क्यूबिक हो, अगर उसके रूट्स दिए हुए हैं तो x माइनस फर्स्ट रूट इंटू एक्स माइनस सेकेंड रूट इंटू, अगर क्यूबिक है x माइनस थर्ड रूट, ये कॉन्सेप्ट जनरल होता है। ठीक है, रूट्स अगर दिए हैं तो हम किसी भी डिग्री के इक्वेशन को हम फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम ऐसे बना सकते हैं। अब अगर यही हम सिंप्लीफाई करें, ठीक है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड एज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल 0, या ये कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है,
इज इक्वल टू 0। तो ये वाली लाइन याद रखें, या जो जनरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यहां से जो रूट्स दिए हैं आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी एग्जांपल के तौर पे कहा जाए कि फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are मान लेते हैं whose roots are, पहला केस है 1 and -2, ठीक है। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, ठीक है, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वेशन इज कैसे, x माइनस फर्स्ट रूट इंटू x माइनस सेकेंड, अब सेकेंड खुद माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस, इज इक्वल 0। इसको आप मल्टीप्लाई करके ओपन कर लो, ठीक है। तो x स्क्वायर x इंटू 2x, x इंटू -1 माइनस x, तो ओवरऑल आपको x मिलेगा -1 इंटू 2 -2 इज इक्वल 0, ठीक है। या ये जो है इसमें कहा जाए कि जो है अगर रूट्स आर 2 प्लस माइनस √3, मीनिंग एक रूट जो है 2 प्लस √3 है और दूसरा जो है 2 माइनस √3 है। तो ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे अगर हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, इक्वेशन इज क्या होगा, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो रूट्स क्या है 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट एक रूट है 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x स्क्वायर माइनस, अभी ये हमें कितना मिल जाएगा 4x, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओवरऑल हमको मिल जाएगा 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोनों में से जो भी लर्न होने लायक है उसका यूज करके हम इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसी फॉर्मेशन का यूज करके, मतलब ये जो फॉर्मेशन पढ़ा है, इससे और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। जैसे कहा जाए कि फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are reciprocal of roots of ax square plus bx plus c is equal to 0, या इस तरीके से कोई भी स्टेटमेंट दिया हो, whose roots are twice the, whose roots are thrice the, whose roots are, ठीक है, इस तरीके से जो है बना सकते हैं। तो अभी इसमें इस तरीके के क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जैसे ये, ठीक है, मान लो इसके रूट, लेट अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0, देन तुरंत ही हम अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/a, ठीक है। अब फिर हम बनाएंगे रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो क्या होनी चाहिए रेसिप्रोकल, तो 1/अल्फा एंड 1/बीटा, ठीक है। तो इक्वेशन जो होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन कैसे बनेगा, x स्क्वायर माइनस सम, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू x प्लस प्रोडक्ट 1/अल्फा इंटू 1/बीटा इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस, इसे हम लिख सकते हैं बीटा प्लस अल्फा अपान अल्फा बीटा इंटू x प्लस 1/अल्फा बीटा इज इक्वल 0। अब ये अल्फा बीटा का जो एक्सप्रेशन है वो कहां से रखेंगे, यहां से, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना -b/a, अल्फा बीटा कितना c/a इंटू x प्लस 1/अल्फा बीटा कितना, अल्फा बीटा जो है c/a इज इक्वल 0, ठीक है। अभी ये x स्क्वायर माइनस हो जाएगा प्लस,
ए टू ए कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा बी अपान सी एक्स प्लस ए अपान सी इज इक्वल 0। मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाई सी से मल्टीप्लाई करें तो ये इंप्लाई करेगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल 0। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसका इसमें और इसमें क्या फर्क है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट आर इंटरचेंज। तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्टली भी ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो डेरिवेशन के बाद हुआ कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स एक दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रेसिप्रोकल हैं, तो आप क्या करो, ए और सी की पोजीशन को बदल दो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर इक्वेशन ऐसे दिया होगा 5x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और हमें बनाना होता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स जो है इसके रूट्स के रेसिप्रोकल हैं, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है क्या हो जाता, साइन ये विद साइन कोफिशिएंट को जैसे -2 यहाँ पे लगा दिया, ये ऐसे ही रहेगा, और 5 यहाँ पे लिख दिया इक्वल 0। अब ये अलग है कि इस तरीके का ऑप्शन नहीं मिलता तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x² प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स गिवन इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। इसी तरीके से और भी तमाम सारे क्वेश्चन जहां पे रूट्स का ट्वाइस होना, थ्राइस होना, इस तरीके का जो है हम बना सकते हैं, ठीक है। तो और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे रूट्स अगर रेशियो में दिए हुए हैं, इस तरीके का क्वेश्चन बनता है फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बता देते हैं इससे, ये भी जिसे कहा जाए इस तरीके का क्वेश्चन, इफ वन रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 इज ट्वाइस द अदर देन फाइंड रिलेशन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन a b एंड c, ठीक है। तो ट्वाइस हो, थ्राइस हो, n टाइम हो, ठीक है, तो इसे हम जनरलाइज कर देते हैं, ठीक है, इज m टाइम्स। अब वो m टाइम जो है वो ट्वाइस, थ्राइस या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे केस में एक रूट क्या है, दूसरे का m टाइम है, तो लेट जो रूट्स हैं, ठीक है, रूट्स आर अल्फा एंड m अल्फा, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है हमारा, अल्फा, बीटा की जगह पे कितना है m अल्फा, इस इक्वेशन के लिए -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा की जगह पे कितना m अल्फा इज इक्वल टू c/a। यहां से क्या आएगा, m अल्फा स्क्वायर इज इक्वल c/a। यहां से क्या आएगा, यहां से अल्फा कॉमन 1 प्लस m इज इक्वल -b/a, ठीक है। क्या करो, इन दोनों से अल्फा को एलिमिनेट कर दो, तो यहीं से हम अल्फा स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल b²/a², और ये जो है यहां से अल्फा स्क्वायर क्या होगा, c/am, ठीक है। ये अल्फा स्क्वायर यहां पे रखो, या दोनों से अल्फा स्क्वायर, ठीक है, कंपेयर कर लें, तो ये अल्फा स्क्वायर यहां पे रखते हैं, अल्फा स्क्वायर यहां पे रखते हैं, तो c/am इंटू 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल b²/a², ठीक है, a²। ये a² इधर आएगा तो ये हो जाएगा ac, a² इधर आएगा तो ये कैंसिल होगा, ac इंटू 1 प्लस m²/m किसके इक्वल आएगा, b², ठीक है। तो ये रिलेशन हो जाएगा, ठीक है, इसको m इधर करके लिखो या जैसे, ठीक है। तो m टाइम है, अब अगर मान लो ट्वाइस, थ्राइस के केस में होता, ठीक है, जैसे m टाइम है तो b² इज इक्वल ac 1 प्लस m² अपॉन m, ट्वाइस का है तो वही m के जगह पे 2 हो जाएगा,
तो रिलेशन क्या बन जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5/2, या ये कह सकते हो 2b²। ठीक है, कुछ छूटा नहीं है तो हाँ ठीक है, ये रिलेशन सही है। तो m टाइम, तो ऐसे और कोई भी रिलेशन दिया है, ठीक है, एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बीच, और एक हमें नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो हम इस तरीके से जो है बना सकते हैं। ठीक, रिलेशन से रिलेटेड कुछ और चीजें देखते हैं। फॉर ए सिंगल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0, इसे हम सॉल्व करेंगे फॉर गिवन abc। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो तो जो हमारे रूट्स निकलेंगे, ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स को डिसाइड करना हो तो डिस्क्रिमिनेंट के बेस पे होता है। साइन ऑफ द रूट्स, जो रूट्स आएंगे वो दोनों प्लस पॉजिटिव आएंगे, दोनों नेगेटिव आएंगे, या जो है दोनों अपोजिट साइन के आएंगे। ठीक है, या कुछ और चीजें इससे रिलेटेड। तो इसमें जो है दोनों रूट्स, ठीक है, रूट्स आर, ठीक है, रूट्स आर, अब देखो पहला केस, रूट्स आर ऑल पॉजिटिव, दोनों रूट्स इसके पॉजिटिव हैं। तो अगर इस इक्वेशन के रूट्स पॉजिटिव हैं तो डेफिनेटली, ठीक है, देन क्या होना चाहिए, देन b इज नेगेटिव एंड a एंड c आर पॉजिटिव। ठीक है, अगर दोनों रूट्स इसके पॉजिटिव हैं, ठीक है, रूट्स आर पॉजिटिव, ठीक है, ये रूट्स आर पॉजिटिव, ठीक है, तो b का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, और a और c जो है वो पॉजिटिव होंगे। सेकेंड, रूट्स आर बोथ रूट्स आर नेगेटिव, देन क्या होना चाहिए, a b c हैव ऑल, ये तीनों का साइन हैव साइन पॉजिटिव। ठीक है, ए बी सी का जो साइन है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, थर्ड, रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, अपोजिट साइन मतलब एक रूट पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। ठीक है, तो ये कब पासफल होगा, तो तब पासफल होगा ए इज पॉजिटिव एंड बी एंड सी आर नेगेटिव। ठीक है, बी एंड सी आर नेगेटिव। तो ये साइन ऑफ रूट्स के बारे में हो गया। ठीक है, रूट्स, साइन ऑफ रूट्स के बारे में हो गया। ठीक, बाकी डिस्क्रिमिनेंट के बेस पर जो और हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कुछ और चीजें जैसे जो रूट्स है, रूट्स आर इक्वल। ठीक है, इक्वल, तो रूट्स आर इक्वल, तो इक्वल के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल 4ac, बी स्क्वायर इज इक्वल 4ac। ठीक है, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, तो रियल के लिए बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac। रूट्स आर नॉट रियल, नॉट रियल, बी स्क्वायर लेस देन 4ac, लेस देन 4ac। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट से बना हुआ है। ठीक है, कोई नई चीज नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट से ही जो कंडीशन है वो बना हुआ है। ठीक, अब एक और देखते हैं, रूट्स आर इक्वल एंड अपोजिट, दो चीजें हैं। देखो, रूट्स का इक्वल होना ये कंडीशन है, रूट्स का साइन अपोजिट होना ये कंडीशन है। ठीक है, दोनों एक साथ, रूट्स आर इक्वल एंड अपोजिट। अपोजिट का मीन जैसे दोनों रूट्स इक्वल हो, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, तो उसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है, रूट्स आर इक्वल, देन क्या होना चाहिए, b इज इक्वल 0, जो b है मीनिंग x इज कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू वो 0 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रूट्स आर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, टू ईच अदर। ठीक है, देन उस केस में a इज इक्वल c, जैसे कोई भी इक्वेशन दिया है या मान लो कंडीशन पूछा है कि उसके रूट्स जो है, जैसे एक रूट 2 है दूसरा रूट 1/2 है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब a और c
जो है वो दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पे रूट्स का रियल या नॉट रियल उससे नहीं मतलब है, ठीक है, रूट्स रियल हैं या नॉट रियल उससे नहीं मतलब है। रूट्स आर इक्वल एंड अपोजिट टू बी इज इक्वल 0, रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, देन a इज इक्वल टू c, ठीक है। ये जो है ये कुछ इस पे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, या वेरी शार्ट आंसर्स टाइप, इसमें जैसे भी एक कोई इक्वेशन मान लो दिया है, एक इक्वेशन दिया है, कहा जाए कि x स्क्वायर प्लस 99x प्लस 100, ठीक है, 100 इज इक्वल टू 0, ठीक है, 100 या ये 27, कुछ बड़ा सा इक्वेशन दिया हो और इसमें साइन के बारे में पूछा हो। अब इतने बड़े कोफिशिएंट ज्यादा दिए हैं, ठीक है, अब देखो इसको जो है अगर हम छोटा करने की कोशिश करें तो भी पॉसिबल नहीं लग रहा है, ठीक है, तो सॉल्यूशन जो है थोड़ा सा टिपिकल होने वाला है। और अगर क्वेश्चन साइन का ही है, साइन का है, तो अभी यहाँ पे सभी साइन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसके दोनों रूट्स क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे, ठीक। अगर यही यहाँ पे जो है नेगेटिव दिया हो तो दोनों रूट्स जो है वो क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। ये दोनों अगर माइनस में है तो दोनों रूट्स जो है वो अपोजिट साइन के आएंगे। इससे कोई मतलब नहीं है कि रूट्स रियल है कि नॉट रियल है, बस साइन से मतलब है, ठीक है। बाकी डिस्क्रिमिनेंट के बेस पर जो है हम इनको डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़े, ठीक है। अभी यहाँ पे हाँ इन दोनों के लिए तो अभी जैसे ये वाला चीज होता तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए था। अगर ये दोनों इक्वल होते तो रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर होता, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है इक्वेशन को देख के साइन और उनके नेचर के बारे में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक। कुछ और रिलेशन देखते हैं जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से रिलेटेड होगा, ठीक है। मान लेते हैं टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 एंड अदर इज a डैश x स्क्वायर प्लस b डैश x प्लस c डैश इज इक्वल टू 0। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है, फर्स्ट केस हैव बोथ रूट्स कॉमन, मतलब जो इसके रूट्स हैं वही इसके भी रूट्स हैं, ठीक है। जैसे इसके रूट अगर 1 2 है तो इसके भी रूट्स 1 2 हैं। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट अगर आपस में मैच कर जाते हैं, ठीक है, रूट्स कॉमन, देन तो कंडीशन क्या होता है, करस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो इक्वल होगा, मीनिंग a अपान a डैश इज इक्वल b अपान b डैश इज इक्वल c अपान c डैश। ये होगा, या तो इसको आप ऐसे पढ़ लो, a डैश अपान a इज इक्वल b डैश अपान b इज इक्वल c डैश अपान c। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर सेम, दोनों रूट्स मैच करते हैं तो, ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि हैव वन रूट कॉमन, तो वन रूट कॉमन, तो उसके लिए कंडीशन जो बनेगा ना वो थोड़ा सा टिपिकल बनने वाला है। तो उसके कॉन्सेप्ट को ही हम लोग देखते हैं कि जो रिलेशन है जो भी है, ठीक है, वो बनेगा कैसे। तो हैव वन रूट कॉमन, तो इसके प्रूविंग को देखते हैं। मान लो लेट अल्फा बी दी कॉमन रूट, ठीक है, तो अल्फा बी दी कॉमन रूट, तो अल्फा कॉमन रूट है, तो अल्फा जैसे रूट्स का मतलब क्या होता है कि वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर व्हिच द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो अल्फा अगर इन दोनों का रूट्स है तो क्या होना चाहिए, ये अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल 0, और ये अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, a डैश अल्फा स्क्वायर प्लस b डैश अल्फा प्लस c डैश इज इक्वल 0, ठीक है। एक चीज है बच्चों, यहाँ पे हम यहाँ से जो है एक कॉन्सेप्ट होता है लीनियर इक्वेशन में, हम लोग पढ़े हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करना, ठीक है। तो वहां पे जैसे ये मान लो x के जगह पे है, अल्फा y के जगह पे है और ये कांस्टेंट है,
तो वहां पे अल्फा स्क्वायर अपान बी सी डैश माइनस बी डैश सी इज इक्वल अल्फा अपान ए डैश सी माइनस सी डैश ए इज इक्वल 1 अपान ए बी डैश माइनस बी ए डैश। ठीक है, वो एलिमिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है। यहां से अल्फा स्क्वायर, देखो इसको क्या करते हैं, ये इसके साथ लेंगे तो अल्फा स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी सी डैश माइनस बी डैश सी अपान ए बी डैश माइनस बी ए डैश, और अल्फा इज इक्वल क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल यहां से आ जाएगा ए डैश सी माइनस सी डैश ए अपान ए बी डैश माइनस बी ए डैश। ठीक है, क्या कर दो, यहाँ पे स्क्वायर कर दो। ठीक, तो अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए डैश सी माइनस सी डैश ए अपान ए बी डैश माइनस बी ए डैश का स्क्वायर। अब ये भी अल्फा स्क्वायर, ये भी अल्फा स्क्वायर, क्या करो, दोनों को कंपेयर कर लो। ठीक है, तो हमारे पास क्या जाएगा, बी सी डैश माइनस बी डैश सी अपान ए बी डैश माइनस बी ए डैश इज इक्वल टू ए डैश सी माइनस सी डैश ए अपान ए बी डैश माइनस बी ए डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका ये जो एक है, यहाँ पे स्क्वायर का मतलब इसका भी है, इसका भी। ठीक है, तो एक तो इसको कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, बी सी डैश माइनस बी डैश सी, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, इज इक्वल ए डैश सी माइनस सी डैश ए स्क्वायर अपान ए बी डैश माइनस बी ए डैश। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो बी सी डैश माइनस बी डैश सी इंटू ए बी डैश माइनस बी ए डैश इज इक्वल ए डैश सी माइनस सी डैश ए स्क्वायर। ये रहा वो रिलेशन जिसमें इसके वन रूट कॉमन है। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है, तो इसे लर्न कर पाना मुश्किल तो नहीं, नामुमकिन नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा टिपिकल है। तो यहाँ पे ऐसे केस में कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें, इफ वन रूट है कॉमन तो कॉमन रूट है तो दोनों में रख दिया, और इस प्रोसेस को फॉलो करें। ठीक है, तो जो भी हमारा इक्वेशन दिया होगा हम रिलेशन वो डिराइव करना, ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे तो इजी है यार लर्न करना। ठीक है, तो ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। ठीक, अब जो है एक और पॉइंट देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड k ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0, मीनिंग जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और एक दूसरा दिया है जिसमें बस फर्क क्या है कि किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, तो हैव सेम रूट, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल 0, और एक इक्वेशन है यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल 0। तो दीज टू इक्वेशन विल हैव सेम रूट। ठीक है, हैव सेम रूट्स। ठीक है, सेम रूट्स, या इसी में जो है हम 2 से डिवाइड कर देते, एक्स स्क्वायर अपान 2 माइनस 1 अपान 2x प्लस 3 अपान 2 इज इक्वल 0। ठीक है, तो इसको भी शामिल कर लो इसी में, ये पूरे के जो है क्या होंगे, हैव सेम रूट्स। मीनिंग ये हो गया कि किसी भी इक्वेशन के जो रूट्स हैं, ठीक है, रूट्स वही रहेंगे अगर हम इक्वेशन को एक कांस्टेंट से डिवाइड कर दें या एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है बच्चों, तो ये इतना सारा रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट और जो
उसके रूट्स हैं, उनके बीच के जो रिलेशंस पॉसिबल हो सकते हैं वो है हमने आपको बताया। ठीक है बच्चों, तो लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है बच्चों। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल बच्चों। ओके, थैंक यू।